Hello bachcho, welcome to Presu Expert. Let's see this question. Tropical regions show greatest level of species richness because tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years and hence more time was available for species diversification. Tropical environments are more seasonal, more solar energy is available in tropics. Constant environments promote niche specialization. Tropic environments are constant and predictable. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारा जो ट्रॉपिक रीजन है वहाँ पे ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस मतलब वहाँ ज्यादा स्पीसीज क्यों पाए जाते हैं और ये ऑप्शंस हैं इनमें से कौन से करेक्ट ऑप्शन है वो हमें बताना है। तो हम पहले देखते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन्स होते क्या है। ट्रॉपिकल रीजन्स यानी कि इक्वेटर के आसपास के एरियाज जो होते हैं उसको हम ट्रॉपिकल रीजन्स बोलते हैं। मतलब एरियाज नियर इक्वेटर। दुनिया में सबसे ज्यादा स्पेसीज रिचनेस इसी एरिया में पाए जाते हैं। मतलब ये एरिया जो होता है वो स्पेसीज स्पेसीज रिच एरिया होता है। अब हम देखते हैं एक एक करके सारे ऑप्शंस को देखते हैं और उसको इवेलुएट करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो क्या कह रहा है कि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियंस ऑफ ईयर एंड हेंस मोर टाइम वाज अवेलेबल फॉर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन। मतलब कि ट्रॉपिकल रीजन्स जो है वो ज्यादा टाइम तक अनडिस्टर्ब रहे हैं, मिलियंस ऑफ ईयर तक अनडिस्टर्ब रहे हैं और इसीलिए वहाँ जो स्पीसीज हैं उनको डाइवर्सिफिकेशन के लिए ज्यादा टाइम मिला है। तो ये स्टेटमेंट जो है इसमें ट्रॉपिकल रीजन जो है वो सालों तक अनडिस्टर्ब रहे हैं और इसीलिए यहाँ डाइवर्सिफिकेशन के लिए ज्यादा समय मिल रहा है ड्यू टू अनडिस्टर्बनेस यहाँ जो स्पीसीज हैं वो मोर डाइवर्स है। ये जो ऑप्शन तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन ये हमारा हो जाएगा करेक्ट। यहाँ के जो रीजन ये जो एरिया है हमारा ट्रॉपिकल रीजन वो बहुत अनडिस्टर्ब रहे मिलियंस ऑफ ईयर तक। मतलब वहाँ क्लाइमेट चेंज वगैरह भी नहीं होते हैं तो इसीलिए वहाँ स्पीसीज रिचनेस ज्यादा है और वो अनडिस्टर्ब रहे। लेट्स मूव टू अनदर पॉइंट बी दैट इज ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स आर मोर सीजनल। तो जो हमारे ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स होते हैं वहाँ मौसम जो है वो ज़्यादा चेंज नहीं होता है, ज़्यादा टाइम तक एक ही टेम्परेचर रहता है और इसीलिए स्पेसीज रिच और ये जो कंडीशन है वो स्पेसीज रिचनेस को सपोर्ट करता है। जबकि स्पेसीज रिचनेस को वो सपोर्ट करेगा, स्पेसीज रिचनेस को वो इस एरिया सपोर्ट करेगा। तो वो एरिया सपोर्ट करेगा जहाँ जहाँ ज्यादा नहीं बदलता है। पर यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट जो है हमारा वो गलत है क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन्स कम सीजनल होते हैं। मतलब जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ इन्वायरमेंट या मौसम ज्यादा नहीं बदलते हैं। ट्रॉपिकल एनवायरमेंट्स आर लेस सीजनल। एक ही टेम्परेचर या एक ही वेदर वहाँ बहुत टाइम तक होते हैं।
तो हमारा ये ऑप्शन जो है बी वो गलत हो जाएगा। आर मोर सीजनल नहीं होते हैं, ये लेस सीजनल होते हैं। सपोर्ट स्पीसीज रिचनेस। हमारा थर्ड ऑप्शन सी क्या है? मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स। तो हमारा जो ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को वो इंक्रीज करने के लिए यहाँ सोलर एनर्जी ज़्यादा होती है, और ये ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस में हेल्प करते हैं। हमारे ट्रॉपिकल रीजन में क्या होती है? जो सोलर एनर्जी होती है, वहाँ धूप ज़्यादा आती है, सोलर एनर्जी ज़्यादा होती है, विच लेड टू हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी and which support species richness। तो हमारा ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू अनदर ऑप्शन, दैट इज डी। तुम्हारा डी ऑप्शन क्या कह रहा है? कांस्टेंट एनवायरनमेंट्स प्रमोट नाइचे स्पेशलाइजेशन। कांस्टेंट एनवायरनमेंट्स जो है वो नाइचे स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करते हैं, हर स्पेसीज हर स्पेसीज अडेप्ट जो है अपनी स्पेसिफिक रोल के लिए अडेप्ट करते हैं इकोसिस्टम में। तो यहाँ क्या होता है? जो कांस्टेंट एनवायरनमेंट की वजह से जो ट्रॉपिकल रीजन में कांस्टेंट एनवायरनमेंट में की वजह से नाइचे स्पेशलाइजेशन प्रमोट होते हैं। नाइचे स्पेशलाइजेशन प्रमोट होते हैं, जो which helps in which which helps species to adapt to specific roles in ecosystem। तो हमारा नाइचे स्पेशलाइजेशन को ये प्रमोट करते हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा हो जाएगा करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन डी भी हो जाएगा करेक्ट। Now let's move to option E, that is tropical environment are constant and predictable। जो हमारा ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट होता है, उसकी कंसिस्टेंसी और प्रिडिक्टेबिलिटी जो है वो स्पीसीज रिचनेस को सपोर्ट करती है बाय रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट स्ट्रेस। तो क्या होगा? जो हमारा ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो कॉन्स्टेंसी होती है एंड प्रिडिक्टेबिलिटी होती है,
स्टेबिलिटी होती है वेदर की, और वहाँ पे जो अनडिस्टर्ब चेंजेस कम होते हैं, वो क्या करते हैं? Environment led to रिड्यूस, वो क्या करते हैं? एनवायरनमेंट स्ट्रेस जो होता है उसको कम करते हैं। वो एनवायरनमेंट स्ट्रेसर्स को कम करते हैं, विच प्रमोट, जो हमारे इसको प्रमोट करते हैं, स्पीसीज रिचनेस को। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। So, by evaluating all options, we see that A, C, D, and E is correct. So, option 4, A, C, D, E will be the correct option for this question. क्योंकि यहाँ सभी एक्यूरेट रीजन इंक्लूड हैं जो ट्रॉपिकल रीजन्स में हाई स्पीसीज रिचनेस को एक्सप्लेन करते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।